अब नहीं बता दिया, एक तो प्यार है, एक में नफरत है। क्या होता है, प्यार बांटना पड़ जाता है बेटे में। नाम केपी मामी है। ये महाकुंभ में हम सब नहाने जा रहे हैं। मेरा इतना काम रिएक्शन था बिकॉज वो मुझे बहुत मजा आता है। और ऑल स्टार्स इन फ्रंट ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट। मैम पूरे टीम को, पूरे बालाजी टीम को, पूरे स्टार कास्ट से सबसे पहले बधाई हो। नया शो, नया साल, नया शुरुआत। प्यार के राह में जहाँ प्यार के राह में मुश्किल भी होते हैं, तो क्या मुश्किलें, क्या प्यार के राह में आप अपने पूरी पूरी शो के क्या कैरेक्टर प्ले करें बताइए। मैं जो हमारे लीड्स है रूहान और इंदु। उस तरह पावरफुल है, नाम से ही लग रहा है हिंदू ने उस तरह पावरफुल। हाँ है, पावरफुल कैरेक्टर तो हो कि जैसे आप बोलते हैं कि हर खेल का एक मास्टरमाइंड होता है, तो इस खेल का भी एक मास्टरमाइंड है जो है हिंदू का मकसद क्या है दूसरी? हिंदू का मकसद यही है कि सारी चीजें उसके कंट्रोल में रहे, ताकि कोई उसको ओवरटेक ना कर सके। यहाँ दो कपल देख रहे हैं, दोनों कपल में से क्या है, कौन कंट्रोल में है, कंट्रोल है? दोनों कंट्रोल में ही है, इसलिए तो शादी करवाई मैंने। तो बहनों की एक घर में। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ सवाल की, जिस तरह के आप जिस प्रमोद दिखा मैंने काफी प्यार मिल रहा है, काफी सारे वायरल हो रहा है, देख रहे दो कपल है और दोनों में एक में प्यार एक में नफरत है, क्या है थोड़ा आपसे जानना। अब नहीं बता दिया, एक तो प्यार है, एक में नफरत है। नानक प्रभु भी दिख रहे हैं। वो नफरत क्यों है? क्योंकि रुद्र जो कैरेक्टर है जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ, रुद्र शेखावत, वो काफी मूडी है। उसको चीजें अपने हिसाब से चाहिए और चीजें उसके हिसाब से नहीं है तो उसको मजा नहीं आ रहा है। किसी ना किसी खेल में फंस के हमारा रिश्ता जुड़ जाता है और उस रिश्ते में मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक साजिश है जो अब मम्मी ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। रुद्र ऐसे कैरेक्टर अपनी मम्मी के और अपने भाई के बहुत करीब है, बहुत ज्यादा। तो मम्मी ने कह दिया कि शादी करनी है, अब वो समझौता हो चाहे जो भी हो, माँ का हुक्म चला। क्या माँ के और आपके जो देखा है प्यार काफी गहरी है, तो आप अपने जो वाइफ जो होगा इसके बारे में सोचेंगे या माँ के बारे में सोचेंगे? मेरे हिसाब से पता है, मेरे को अभी अभी दिमाग में आया, सेंटर लुक, सॉरी सेंटर बीच में देखिए, बीच में। हाँ, मेरे हिसाब से थोड़ा अभी ये कंट्रोवर्शियल है कि मुझे नहीं पता, बट एक पत्नी के लिए सबसे बड़ी सौतन मम्मी बन जाती है कभी। ऐसा मुझे फील हुआ कि और मम्मी के लिए भी एक सौतन बन जाती है पत्नी, क्योंकि क्या होता है, प्यार बांटना पड़ जाता है बेटे में। और माँ को ऐसा लगने लगता है कि यार पत्नी आके, मेरी बहू आके कहीं ना कहीं मेरे बेटे को मुझसे छीन ना ले। रही बात मैं क्या करने वाला हूँ, वो तो राइट पर नहीं। और पर्सनली मैं क्या करूंगा वो शादी के बाद मैं एक्सपीरियंस कर लूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वेल अदर शो में हमें एक ही बहू देखने को मिलती है, इस शो में दो दो बहू आएंगी और एक तो तूफान रहेगी और एक तो मतलब कह सकते हैं कि लालची। तो क्या कहना चाहोगे आफ्टर ऑल सबसे कैरेक्टर को लेकर कितना अलग होने वाला है ये शो अदर शो से? मेरे से पूछ रहे हो? हाँ मतलब सबसे पूछ रहा हूँ, सब कोई भी आंसर दे सकता है। सी फॉर मी इट्स लाइक, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि सारी चीजें कहानी है, एवरीथिंग इज अ स्टोरी, बट हर स्टोरी का एक स्टार्ट मिडिल एंड होता है। इन आवर स्टोरी द बेस्ट पार्ट इज हम स्टार्ट मिडिल एंड के साथ खेलेंगे। हम सीधा एक ट्रैक फॉलो नहीं करेंगे, हम हर दिन हमारी ऑडियंस को क्यूरियस बनाएंगे कि अब क्या करने वाले हैं हम, अब क्या होने वाला है शो में, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं अब हमारी कहानी में। और जिस वजह से आप कभी हमारा शो देखना भूल ही नहीं पाओगे। आपको हर दिन शाम को 7 बजे कुछ ना कुछ खटकने लग जाएगा 6:55 पे 6:50 पे कि समथिंग इज मिसिंग, क्या मिसिंग, ओह शिट माय टीवी रिमोट, वेयर इज माय टीवी रिमोट, एंड यू विल स्टार्ट दंगल टीवी एट 7 PM एंड स्टार्ट वाचिंग। मेरा सवाल, मैं हिंद समर्थन से शिवली रामपुरी, मेरा सवाल प्यार की राह की मास्टरमाइंड जी इंदु जी से है कि जो दूसरे सीरियल आते हैं उसमें स्टोरी और लव स्टोरी दिखाई जाती है, इसमें आपका जो सीरियल आ रहा है इसमें उन दूसरे सीरियल से हटकर क्या दिखाया जाए? कुछ आपको लगता है ऐसा? जी सी आई टेल यू, ऑल डेली सोप्स कहीं ना कहीं ऑल आर कनेक्टेड, ऑल उनका स्क्रीन प्ले सिमिलर ही होता है, प्लॉट्स वही होते हैं, खाली जो राइटर होते हैं उनका दिखाने का तरीका अलग होता है, स्क्रीन प्ले का तरीका अलग होता है। हर सीन्स में, हर सीरियल्स में एक वैम्प होती है
जिसके बिना स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं सकती। कि आजकल लोगों को अच्छा ही ज्यादा पचती नहीं, उनको मसाला चाहिए, उनको कंटेंट चाहिए। तो वैसे ही है, सेम सिमिलर काइंड का, पर या तो रिवेंज होता है, या तो ब्रेकअप्स होते हैं, या तो शादी के बाद प्यार होता है, और शादी के पहले प्यार हुआ तो शादी किसी और से हो जाती है। ये चीजें डेली सोप्स में चलती रहती है। तो अगर आपको इस सीरियल में कुछ अलग देखने की एक्सपेक्टेशन है तो डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज ये सारी चीजें जो इनकी लाइफ में हो रही है वो ऑलरेडी किसी के दिमाग में प्लान्ड है, और वो प्लान करके ही चल रही है यार। तो एवरीथिंग इज प्लांटेड ऑलरेडी, एंड माय किड्स आर नॉट अवेयर अबाउट। मेरा सवाल आपसे है, अभी आपने कहा कि जो वाइफ होती है और माँ होती है तो एक तरीके से सौतन का रिश्ता बन जाता है। तो आपने इसमें शूटिंग किया और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपने ये तो बता दिया कैसा हो जाता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस चीज को दूर कैसे किया जा सकता है। शादी तो करना था। क्या सारा सीरियल देखकर ही पता लगेगा? सीरियल देख के ही पता लगेगा। और बाकी रही सीरियल में अभी शादी हुई नहीं ना हमारी, बस शादी हो जाए, आगे पता लग जाए क्या स्क्रीन प्ले है, क्या सीन्स आने वाले हैं, फिर वो भी पता लग जाएगा। हमें भी आगे क्या हो रहा है पता नहीं, हमें खाली पता है शादी तक ही पता है, उसके आगे अच्छा अच्छा। इंदु क्या करने वाली है मुझे भी नहीं पता। वैसे भी सीरियल्स में आजकल क्या होता है, लास्ट मिनट ही स्क्रिप्ट आती है। जैसे जैसे शो आगे बढ़ने लग जाएगा और कट टू कहानी बढ़ती रहेगी, तो एक दिन 2 दिन पहले ही हमें भी पता चलेगा। तो पहले से हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। आपको जो ट्रैक्स अच्छे लगते हैं वही ट्रैक वही ट्रैक बढ़ाएगा, तो उसके हिसाब से ही स्क्रीन प्ले और राइटर लिखेंगे। अच्छा, मेरा सवाल आपसे भी, आप सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपका क्या रोल है इसमें? जी, मेरा रोल यहाँ पे इस टीवी शो में चंदू मामा का है। मेरी 2 भांजी हैं और एक बेटी है। ये तीनों के प्रति मेरा प्यार, और मेरी जो पत्नी है मामी, जिसके साथ मेरा तालमेल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है। यहाँ पे मुझे अपने डायलॉग वगैरह तो उनसे तो बातें करनी है, लेकिन मेरी पत्नी यानी कि मम्मी तो आपकी मम्मी नहीं हुई। मेरी पत्नी यानी कि ये सबको जोड़कर चलने वाला किरदार है। सब नाम मामी नहीं है, नाम क्या है? नाम केपी मामी है। अच्छा। बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, आप इनको स्क्रीन पे देखेंगे तो पता चल जाएगा। शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। विथ एक मैं चीज आप सबको कहना चाहता हूँ कि मैं सबको सुना चुका हूँ ये बात कि यहाँ पे हर कोई जो कलाकार बैठा हुआ है काफी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है। हम शूट कर रहे हैं, आप देखेंगे स्क्रीन पे कि सबका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। एक पत्रकार मित्र ने मुझे बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि प्यार की राहें ये टीवी सीरियल अन्य टीवी सीरियल से कैसे अलग है। तो मैंने सबको ये बात कही, शायद आपने नहीं सुनी थी, कि ये हमारे लिए, हम सब कलाकार के लिए कुंभ है। आजकल कुंभ चल रहा है। यहाँ पे 3 धारा का संगम है। पहली गंगा यानी कि इस देश की सबसे बेहतरीन टीवी चैनल दंगल, दूसरी धारा जमुना यानी कि इस देश का सबसे बेहतरीन टीवी प्रोडक्शन हाउस बालाजी, और तीसरी सरस्वती यानी कि इस शो की स्क्रिप्ट, डायलॉग्स। ये तीनों का समन्वय, ये जो संगम है, ये महाकुंभ में हम सब नहाने जा रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है। हर कोई यहाँ जो कोई एक्टर बैठा हुआ है या एक्ट्रेस, एवरीबडी इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि प्यार की राहें बहुत ही लोकप्रिय टीवी सीरियल बनने वाली है। मामा का क्या है आपका जो शो में थीम, क्या है, किस चीज का सामना करना पड़ेगा इस शो में? वैसे तो सबसे पहले आप सबको थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। और मेरा जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो प्रिया शर्मा था, और वो मेरी छोटी बहन है उसमें, अंजलि। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो मेरा कैरेक्टर जो जिस तरीके से मैं उसे निभाऊंगी वो यही होगा कि मैं बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरूंगी। अगर मेरी बहन पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसे हेड्स ऑन फेस करूंगी, और फिर इंदु जी अगर कुछ करेंगी मेरी लाइफ में मेरे साथ या मेरी बहन के साथ, तो उसे भी फेस करूंगी। यार अगर मेरे साथ कुछ करेंगे, जो हमारा एक टशन वाला जो एक गेम चल रहा है, तो उसे तो मुझे फेस करना ही है और उसे ओवरकम करना ही है। सो आई थिंक जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी मैं वैसे वैसे उन्हें फेस करूंगी। मुझे चिंगारी गैंग में आपका बहुत अवार्ड मिली परफॉर्मेंस था, तो यहाँ से क्या उम्मीद है?
वो तो एक अलग ही कैरेक्टर था मेरा। और लेट्स टॉक अभी इसके बारे में, प्यार के गाने के बारे में। और इधर भी वैसा ही होगा, बट ऑब्वियसली मेरा जो कैरेक्टर है वो अलग है, मेरी परफॉर्मेंस अलग होगी, लेकिन वैसी ही होगी, चिंगारी जैसी ही होगी। ये मासूम चेहरे पर कौन कौन से जुल्म से धरेंगे या क्या क्या आप सामना करो, कैसे बदला लोगे? वो 1 2 और उनकी जो फैमिली है बोल, और यहाँ पर ये लोग क्या क्या मुझ पर जुल्म करेंगे वो आप लोग को देखने मिलेगा, और कैसे मैं और मेरी बहन उससे बाहर आते हैं वो भी आप लोग को देखने। फर्स्ट टाइम जब कॉल एक शो के लिए तो क्या रिएक्शन था वाला ये? जब मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आया था तो डेफिनेटली मैं बहुत ग्रेटफुल थी। मुझे पहले मैंने बहुत जैसे ही मुझे कहा गया कि मैं फाइनल हो चुकी हूँ, मैंने ये ऐसे नहीं किया, मैंने कहा मेरा इतना काम रिएक्शन था, बिकॉज मुझे हमेशा से द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग इट आउट लाउड, मुझे ऑफ कोर्स बालाजी के साथ काम करना था, और ये मेरा डिटर्मिनेशन था कि मैं एकता कपूर की लीड बनूँ, और ये हुआ। तो जब मुझे ये पता लगा तो मैं बहुत ग्रेटफुल थी, और अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है मैं उसे पूरी शिद्दत से निभाने वाली। हर शो जो करते हो हर शो कुछ ना कुछ आपको नया कमाल का छोटा रोल बड़ा रोल है, कुछ भी रोल, हर रोल आपको अपने होता है छाप छोड़ता है, तो इस रोल में भी हम करते हो उतना ही प्यार होता है बाकी शो में। हाँ जी, अभी जब धीरे धीरे चीज़ें आगे जाएगी, और जब हमारा टेलीकास्ट हो जाएगा 27 को, तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमारा अभी प्रोमो ऑन एयर हो चुका है तो बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, और बहुत लोग इसे बहुत अप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अच्छा जाएगा ये शो। अंजलि नाम इतना प्यारा है कि अंजलि नाम सुनते दिमाग में कुछ और भी याद आता है। इस तरह की आपका रोल है, क्या अपना दिल से जो प्यार है उस प्यार को आप करते हो या धोखा देते हो? प्यार तो मैं बहुत करती हूँ अपनी बहन से, और क्योंकि मैं छोटी हूँ तो उसकी लाडली भी बहुत ज्यादा हूँ। वो होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं घर में जो थोड़ी शैतानियां करके अपनी बातें बनवा देते हैं, तो मैं वैसी हूँ। और मेरी बड़ी बहन मुझे इतना ज्यादा प्यार करती है कि आई थिंक उसका फायदा भी कभी कभी उठा लेती हूँ मैं। और एज अ अंजलि अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, और इसके काफी शेड्स हैं। मतलब अंजलि एक मोनोटोनस कैरेक्टर नहीं है, ये बहुत शेड्स हैं उसके, उसको काफी कुछ खेलने को मिलेगा। एज एन एक्टर अगर मैं देखूँ तो मुझे 9 रस प्ले करने को मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल। इसमें वो काफी सीनियर एक्टर भी है, किस तरह के आपके साथ रहा सीन, किस तरह से? मैं अगर सीनियर एक्टर की बात करूं तो आई थिंक जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे ही सीनियर हैं, पर यहाँ शो में मतलब परफॉर्मेंस करते वक्त या सीन्स करते वक्त मुझे ऐसे कोई फीलिंग नहीं आई किसी के साथ में। वो बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग थी, और मतलब एक होता है ना कंफर्ट जोन होता है एज एन एक्टर, तो वो मुझे सबने बहुत दिया है। आई थिंक वो सीनियरिटी होती है लोगों की, तो वो मुझे बहुत मिला है। और मैं मैम की बात करूंगी, वो बहुत फन लविंग है। वो जब सीन्स करती हैं तो एक होता है ना कि आपको वो 1 to 1 मिलता है, तो वो मुझे बहुत मजा आता है। और सर की अगर बात करूं तो सर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन जो है वो बहुत फन लविंग है, बहुत फनी है। और मैम की तो मैं क्या ही बात करूं, उनके साथ सीन्स करके मुझे बहुत मजा आता है। सेम है दिया। और प्यार की राहें एक परिवार के लिए बात है। क्या सुकरण जी, आप बताइए, आपको स्वागत है आपका पूरा रूम में। प्यार की राहें हैं, जैसे अंजलि की तरह मिल गया है, सॉरी, प्यार की राहें में अंजलि की तरह मिल गया आपको क्या? अंजलि मुझे किस तरह मिली वो तो आप सीरियल में देखोगे, पर अंजलि के साथ अंजलि का कैरेक्टर ही बहुत चुलबुला, और मेरा काफी मेरा कैरेक्टर काफी वो है, काफी जेंटलमैन टाइप का कैरेक्टर है, काफी पॉजिटिव है, अपने घर वालों को साथ लेके चलता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है घर वालों को, रुहान इज द फर्स्ट वन टू मेक इट अप। और अंजलि रूहान को इसलिए पसंद है क्योंकि जो रूहान ने सोचा है वैसी अंजलि बिल्कुल भी नहीं है, पर वो वैसी नहीं है तभी वो उसको पसंद आ रही है, क्योंकि उसके कुछ ऐसे ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसी ऐसी चुलबुलापन है जो रूहान को काफी पसंद आ रहा है। जो उसने सोचा नहीं है वो उसको मिल रहा है, और वो उससे इम्प्रेस हो रहा है। तो वैसे क्या बोलते हैं, अंजलि रूहान की जिंदगी में आई। माही जी, सबसे पहले आपको स्वागत है इंडिया में, और फर्स्ट टाइम आप नेगेटिव प्ले कर रहे हो, आप प्यार के रानी में क्या भूल खिलाने वाले हो? तो यस, मेरे लिए तो ये फर्स्ट शो है जो मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा लास्ट फिल्म भाग्य था तो मैं इसमें बहुत बबली, बहुत ही क्यूट कैरेक्टर किया था। सो अभी तो ये नेगेटिव है, और बहुत सारा मसाला लेके आने वाले हैं। ये लोग प्यार की राहों में चलेंगे और हम लोग यहाँ पे कांटे बिछाएंगे, क्योंकि इतना इजीली प्यार हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर मजा नहीं आएगा। और मसाला आना बहुत जरूरी है।
हम हैं यहाँ पे बैठे कांधे लेके वो बैठे हैं प्यार की राहें लेके, तो बहुत सारा ट्विस्ट, बहुत सारा मसाला और बहुत सारी मिर्ची लेके आ रहे हैं, बहुत ही जल्द। क्या किस सब क्या होते हैं अपने character में? मेरा कैरेक्टर दिवाकर का है, जो घर का सबसे बड़ा मेल सदस्य है, और ये भी ग्रे शेड है, बट मैं प्योरली ग्रे नहीं बोलूँगा जो मैंने अभी तक समझा है, बिकॉज जो कैरेक्टर है उसको काफ़ी कुछ और भी प्ले करने का है, और दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ माय कैरेक्टर। तो मुझे जब रोल सुनाया गया तो मुझे वही चीज़ अट्रैक्ट करी कि शेड्स का प्ले करें। मैम शो से क्या उम्मीद रखते हैं? हर शो में कुछ न कुछ आपने जो भी शो किए है, VD किया है, कितना शो किया है, तो परसों साथ में बहुत हर शो आपने सुपर हिट हुए, हर शो क्या कर पाओ इस शो से क्या होगा? अभी ये भी मैं चाहती हूँ कि ये शो भी कम से कम 4-5 साल चले, अच्छा चले, ताकि सबके घर में मर्सिडीज आ जाए, सबके बंगले बन जाए, कम से कम 2-2 बंगले तो बनने ही चाहिए। और कितने की शक्कर। हाँ, बिकॉज ये लोग स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्क्रीन पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, डिटेलिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आई एम श्योर ये शो डेफिनेटली बोरिंग तो नहीं होगा। हर एपिसोड में जो व्यूअर्स होंगे वो दे विल वेट कि अगले एपिसोड में क्या हो रहा है, ऐसा कंटेंट और ग्रिपिंग रहेगा। काफी लंबे जो है डिफरेंस होता है, डिफरेंट लैंग्वेज में मतलब जैसे मराठी हो गया, हाँ, तो हिंदी तो बॉम्बे की भाषा है ना, तो वो तो आती है सबको। अच्छा मैं इस पे क्या रिएक्ट करना चाहोगे? क्योंकि ना एक आर्टिस्ट जो होता है पर्टिकुलर एक टाइम देता है, पर कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर होते हैं रातों रात ही उनको लेटर मिल जाता है कि आप इससे अगले शो से नहीं हो। इस पे आप लोगों का कैसा रिएक्शन कि कहीं ना कहीं ये एक्टर्स के लिए एक कहते हैं ना कि सडनली उनको टाइम भी नहीं दिया और एक नोटिस देकर निकाल दिया जाता है, इस पे क्या रिएक्शन? रिप्लेस किया जाता है उसमें डेफिनेटली कुछ तो ये अगर इतना बड़ा प्रोड्यूसर या चैनल कॉल ले रहा है तो देयर हैज टू बी अ रीजन ना, कोई पागल तो नहीं है वो किसी एक्टर्स को रिप्लेस करने का। दिस इज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर, देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम दैट वो इंसान चलते शो से किसी को रिप्लेस कर रहा है। तो आई थिंक ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये 2 इंसानों के बीच का है, तो आई थिंक ये डोंट हैव अ राइट। हाँ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर कभी किसी के साथ हुआ होगा then there has to be a reason। राशन जी, आप अपने बारे में बताइए, क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, कितने मजे आ रहे हैं? रिक्की का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि हमारी फीमेल लीड्स है दोनों, प्रिया और अंजलि, इनकी मामी हूँ। अब मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ ये दोनों गवाह है। बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए बहुत उनको ताने भी कसती हूँ और पैसे ऐंठती हूँ इनसे, चाहती हूँ और पैसे आए, और इस चक्कर में लालची मामी है बहुत, तो इस चक्कर में मैं उस फैमिली में भी घुसने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई पट जाए कोई ना कोई और मुझे पैसे मिल जाए। तो फनी है, नेगेटिव तो है ऑब्वियसली, क्योंकि इनको टॉर्चर कर रही हूँ, लेकिन डिफरेंट ये है बाकी नेगेटिव से कि इसमें ह्यूमर भी है, ह्यूमर एलिमेंट है, थोड़ा कॉमेडी भी चाहिए इसमें, तो हर तरह का मसाला है इस कैरेक्टर और में। मामा को बहुत परेशान करती है। हाँ, मामा को तो बेचारे में कुछ बोलने नहीं देती, तो इसीलिए आज मैंने इनको बोलने दिया। अच्छा, इसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपसे पूछ रहा हूँ? फेवरेट बेटा? बेटा इतनी जोड़ियां बनी हुई है। मेरे साथ अच्छा, किसी से कम मोहब्बत या किसी से ज्यादा मोहब्बत ऐसा तो कुछ नहीं है? हाँ, ये पसंद है और पर मेरे साथ खाली कॉमन माँ के लिए तो दोनों बच्चे इक्वल होते हैं नहीं नहीं, सीरियल में अलग अलग होता है, सीरियल में अलग अलग होता है कहानी में। मानव है और मेरे बेटे का भी नाम मानव, फिर मानवी अरे फिर तो मानो ये आपके फेवरेट तो बन गया। क्योंकि यहाँ दिल जुड़ जाता है ना। 27 जनवरी अभी अगले हफ्ते से आएगा 7 बजे शाम को, और दंगल टीवी पे, तो आप लोग प्लीज देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। सारा प्यार दी। हाँ जी, खूब सारा प्यार, जैसे हमारी टीआर भी बढ़ाइए। तो ये हर शो आता है और इस शो से कुछ उम्मीद हो। जजमेंट मत पास कीजिएगा और हमें टाइम दीजिए, वक्त दीजिए कि हमारे कैरेक्टर्स आप तक पहुंच सके, पूरे कन्विक्शन से उसे आप तक पहुंचा रहे हैं हमारी मेहनत से,
तो हमें सपोर्ट कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए और बस एंटरटेन हुई है हम सबसे। एंड इफ आई ऐड रचना, ये शो का हर किरदार है ना, अगर आप देखेंगे तो आपको, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि दर्शकों को आईना देखने पे मजबूर करेगा। या तो आप अपने आप को देखते हो, या अपने परिवार में किसी और को देखते हो, या खिड़की के बाहर समाज में किसी को देखते हो, या अपने मित्र मंडल में। ये आपके लिए आपकी बात करने वाला शो है प्यार की राह। बहुत बढ़िया, जबरदस्त है। तो हम ये आखिरी सवाल हमारा, इसमें से सबसे नटखट कौन है और सबसे एग्रीमेंट कौन है? ये कह रहे हैं सबसे शरारती कौन है और सबसे सीधा कौन है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों में सीरियल में। सबसे छोटा तो मैं हूं उम्र में। मैंने कहा ना मेरा कैरेक्टर तो नेगेटिव है, बट रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। अभी बहुत कम टाइम इनके साथ स्पेंड किया है। जब ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी तो लास्ट में जब भी आप पूछोगे तो सारा क्रेडिट मुझे। क्या बात है, क्या चलिए खड़े होकर के फोटो है पर प्यार की राह तो देखना ना भूलिए। Once more, I'll prompt again. Yeah. one more. देखना ना भूलिए प्यार की राहें 27 जनवरी से दंगल टीवी पे। हाँ, प्यार शनिवार शाम को 7 बजे इज द लास्ट। या ओके, रोलिंग। 27 जनवरी से। साथ में नहीं होगा। एक सेकेंड, चलो रेडी। चलो देखना ना भूलिए प्यार की राहें 27 जनवरी से दंगल टीवी पर शाम 7 बजे। क्या बात, सुपर। थैंक यू Thank you. फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग।